गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। लेसन हमारा थर्ड चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने इसे पिछले लेक्चर में किया था आयंस के बारे में, आयंस क्या होते हैं और आयंस की वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो हमने 3 वैलेंसी देखी थी मेनली। वैलेंसी 1 होती है, कुछ कंपाउंड की मेटल की देखी थी, नॉन मेटल्स की देखी थी, और किसकी देखी थी हमने, पॉली एटॉमिक आयंस की। उसके बाद हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए ये कुछ रूल्स हैं, 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। और इनके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें इनकी जो वैलेंसी है आयंस की, वो ध्यान में रखनी है। अगर हमें वैलेंसी का पता है तब ही हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो तीन लाइन हैं जो याद रखनी है कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले। तो सबसे पहले है वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। ठीक है, कोई भी आयन है उसके ऊपर जो चार्ज है सबसे पहले वो बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे ये है कोई भी मतलब फॉर्मूला, तो इसके अंदर इस पे जो चार्ज है एक एटम पे और सेकंड एटम पे जो चार्ज है, दोनों का क्या होना चाहिए, बैलेंस। ठीक है, ये नहीं इस पे तो 2+ है और इस पे -1 है, तो वो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, वो हमारा केमिकल फॉर्मूला रोंग है। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, कोई भी फॉर्मूला है उसके अंदर चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस। उसके बाद है सेकंड, व्हेन कंपाउंड कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ मेटल इज राइटन फर्स्ट। जब कोई भी कंपाउंड है उसमें एक मेटल है और एक हमारी नॉन मेटल्स है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हमें देखना है कि जो मेटल है उसको हमने किस साइड लिखना है, सबसे पहले लिखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो मेटल है उसको तो हमने लिखना है लेफ्ट साइड, और जो नॉन मेटल है हमारी उसको हमें कहाँ लिखना है, राइट साइड। अब सबसे पहले लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मेटल कौन सी है हमारी और नॉन मेटल्स कौन सी है। तो कैल्शियम है, जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये क्या है, हमारी मेटल्स। और एक और बात बताई थी कि जो मेटल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो इनके अंदर ये फॉर्मूला है, अभी हम क्या मिलेगा कि एक कैल्शियम दे देंगे, एक ऑक्सीजन दे देंगे। तो हमें पता है कैल्शियम क्या है, मेटल, तो मेटल को किस साइड लिखना है हमें, लेफ्ट साइड, और नॉन मेटल को किस साइड लिखना है, राइट साइड। उसी तरह ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है हमारी मेटल और क्लोराइड क्या है हमारी नॉन मेटल। तो पहले हम मेटल को लिखेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को। उसके बाद है आयरन सल्फाइड, तो आयरन सल्फाइड के अंदर भी क्या करेंगे, आयरन हमारी मेटल है उसको हम पहले लिखेंगे, या ये बोल सकते हैं कि इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो सल्फर है हमारी वो क्या है, नॉन मेटल, और उसको हम लिखेंगे राइट साइड। सेम हमारा ये फॉर्मूला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर भी क्या करेंगे, कॉपर है हमारी मेटल, वो हम लिख दी लेफ्ट साइड, और ऑक्सीजन है वो क्या है हमारी नॉन मेटल, वो लिख दी हमें राइट साइड। और फिर क्या है ऑक्सीजन, इसके अंदर क्लोरीन सल्फर, ये क्या है हमारी नॉन मेटल, और इसको हम क्या लिखेंगे, राइट साइड। उसके बाद है एक और बात कि इफ पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट्स। अगर है हमारा पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड के मतलब इसके अंदर तो दो दो थे एलिमेंट एटम, लेकिन अगर 2 एटम से ज़्यादा हो तो उस टाइम क्या होता है, जो आयंस है ज़्यादा नंबर में उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। अब एक तो हमारा मैग्नीशियम है और एक है हमारा हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। तो OH है, ये क्या है, 2 प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, OH को ब्रैकेट लगा के 2। ठीक है, ये नहीं लिख सकते OH2, इसका मतलब तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन क्या है हमारा जो OH होता है ये एक सिंगल एंटिटी का काम करता है, और ये दोनों ही 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए
चार्ज बैलेंस, मेटल को लेफ्ट साइड और नॉन मेटल को राइट साइड, और अगर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है उसमें आयंस को हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है हमें। अब देखो हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है क्या होता है, H। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। और ये भी पता है जहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये तो है इनके सिंबल। अब इस साइड क्या लिखनी है हमें, इसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, कल की थी कि हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी भी क्या होती है 1, और क्लोरीन है उसकी वैलेंसी क्या होती है 1। जो हाइड्रोजन है उसकी +1 भी हो सकती है और -1 भी, वो कंपाउंड पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर Cl की क्या होती है हमेशा -1, तो इसकी -1 है तो इसकी क्या होगी +1। अब पहले हमने सिंबल लिखे हाइड्रोजन का, क्लोराइड का, फिर हमें लिखे वैलेंसी 1 और 1। अब क्या करते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इस वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ। तो वैसे इसमें तो क्या दोनों 1 1, तो क्या आ जाएगा हमारा H, और एक HCl आ जाएगा और एक Cl आ जाएगा, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो पहले, फिर माइनस वाला। ठीक है। और एक बात क्या याद रखनी है, इसकी हमारी क्या थी +1 और इसका हमारा -1 चार्ज। तो चार्ज क्या हो रहा है इसके ऊपर बैलेंस, +1 कैंसिल हो जाता है -1 से। ठीक है। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे, पहले सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन का, उसके बाद लिखेंगे सल्फर का। अब इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फर की वैलेंसी होती है 2। ये 2-4 वैलेंसी है जो मेनली यूज होती है, जैसे सल्फर की 2, ऑक्सीजन की 2, क्लोराइड की 1। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो फिर हमने देखो वैलेंसी लिखी, उसके बाद क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या है +1 और ये है -2। अब इसको हम क्या लिखेंगे H2 और S1। तो ये क्या है हमारा केमिकल फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर चार्ज चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो सल्फर पे कितना था -2, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे था +1, और 2 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा +2। तो +2 इक्वल है -2 के, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ओवरऑल हमारा क्या होगा बैलेंस चार्ज। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन लिखना है टेट्राक्लोराइड। एक क्या है हमारा एलिमेंट क्लोराइड, तो कार्बन लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया। उसके बाद इसकी वैलेंसी क्या होती है 4, और इसकी वैलेंसी क्या होती है हमारी 1। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो कार्बन तो क्या होगा 1, और क्लोरीन कितने हो गए 4। ठीक है, तो CCl4। ये होता है +1 और ये होता है -4। अब देखो सॉरी, ये होता है कार्बन के ऊपर होता है +4 और इसके ऊपर होता है -1। अब एक -1 तो एक क्लोरीन पे 4 क्लोरीन है तो -4, और एक कार्बन पे +4 है तो क्या हो जाएगा बैलेंस। उसके बाद देखो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NO3 होता है सोडियम का Na। इसके ऊपर वैलेंसी +1 होती है, इसके ऊपर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, सोडियम भी और NO3 भी एक ही, तो क्या आ जाएगा हमारा NeNO3। उस प्रकार है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर भी कैल्शियम लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, कैल्शियम का -1, कैल्शियम की होती है वैलेंसी लिखनी है पहले तो +2 होती है। ये क्या होती है हमारी मेटल, OH है इसका होता है -1,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम तो क्या आ जाएगा हमारा 1 और OH कितना आ जाएगा +2। अब क्या है जो OH है ये क्या है सिंगल स्पीसीज है, ठीक है। तो 2 क्या लिखना है इसको ब्रैकेट में डाल के, वही सेम कि OH2 नहीं लिख सकते, कैल्शियम OH2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। तो ये हमने कुछ कंपाउंड पढ़े थे और उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने की टेक्निक देखी थी। तो एक बात याद रखनी है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए मेटल को लेफ्ट साइड, नॉन मेटल को राइट साइड, सिंबल लिखने हैं, फिर उनकी वैलेंसी लिखनी है, फिर उनकी क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जितना आता है उसको लिख देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे।